कायानुपश्यना, विपश्यना और आनापान, जब हमने इन टॉपिक्स पर बात की, विचार किया, तो तब हमने इससे पहले के पिछले वीडियोस में कायानुपश्यना को समझने के लिए आनापान, स्मृति योग, इरियापथ, संप्रज्ञान, प्रतिकूल मनसिकार पर बात की है। यानी इन 4 वीडियोज पर हमने अच्छे से समझा है, 4 वीडियो से पिछले के, कि आनापान स्मृति क्या होती है, कैसे करते हैं, इरियापथ क्या होता है, कैसे करते हैं, संप्रज्ञान पर हमने बात की, प्रतिकूल मनसिकार पर हमने पिछले वीडियो में बात की है। आज हम धातु मनसिकार पर बात करेंगे कि कायानुपश्यना में, कायानुपश्यना को करते समय किस प्रकार से धातु मनसिकार हमको अच्छे से उसका आभास होना चाहिए। धातु मनसिकार का अर्थ होता है कि यह पहला कदम है। वैसे आनापान स्मृति करें, विपश्यना करें, कायानुपश्यना करें, सबसे पहला कदम है कि हमें यह तो पता हो, कायानुपश्यना करते समय हमें यह तो पहले पता होना चाहिए कि हमारी काया क्या है, कैसे बनती है, यह काया किस तरह से कृत्य कर रही है, यह काया का मूल रूप क्या है, कैसे बनती है, किन किन तत्वों से बनती है। यह हमें इस शरीर के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, क्योंकि हमने काया से अनुभव करना है, काया से हमने संप्रज्ञान की तरफ जाना है, काया से हमने उन वेदनाओं को महसूस करना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कायानुपश्यना करने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि हमारा शरीर क्या है, कैसे बना है। इसको हम धातु मनसिकार कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि धातुएं 4 प्रकार की होती हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर कोई न कोई धातु है यह देखता है, तो उसको सबसे पहले इन धातुओं का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले उसको इस शरीर के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि यह शरीर कैसे बनता है। तो भगवान बुद्ध ने हमें बताया कि 4 धातुएं हैं जिनसे यह शरीर बनता है। ये 4 धातुएं क्या हैं? पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु तथा वायु धातु। इन 4 धातुओं से यह शरीर बनता है। इसलिए इन चारों प्रकार की धातुओं से ही इस शरीर में पूरी हलचल है। यह शरीर क्रियामान है, यह शरीर चलायमान है। यह चारों धातुएं इस शरीर में निरंतर कृत्य कर रही हैं, निरंतर चल रही हैं और इसको चलायमान रखती हैं। लेकिन कभी भी हमने यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह शरीर कैसे बनता है। तो क्योंकि अब हम ध्यान साधना के पथ पर अग्रसर हैं, तो हमें इस बात का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि हमारा यह शरीर है क्या, जिसको हम इतनी तवज्जो देते हैं, जिस पर हम इतना ध्यान देते हैं, यह शरीर है क्या। जब बुद्ध कहते हैं कि पृथ्वी धातु से यह शरीर बनता है, तो पृथ्वी धातु का अर्थ है कि इसमें जो भी ठोसपन है, इस शरीर में जो कुछ भी ठोस दिखाई देता है, जैसे हड्डी, यह पृथ्वी धातु का अंग है। और जो कुछ इसमें बहने वाला है, प्रवाह करने वाला है, वह जल धातु है। जैसे रक्त, जैसे भीतर की गर्मी सर्दी निकलती है, यह सब रक्त। जैसे जल बह रहा है, जैसे पानी निकल रहा है, जैसे पसीना निकल रहा है, जैसे नीचे की इंद्रियों से मलमूत्र निकल रहा है, ये सब जल धातु का अंग है। इसी तरह से भीतर की गर्मी, भीतर की सर्दी जब हमें महसूस होती है, यह अग्नि धातु का अंग है। क्योंकि हम जब कहते हैं कि हमने शरीर में हमने खाना अंदर डाला और वो खाना पच गया,
अंदर हम कहते हैं कि हमारे अंदर एक जठराग्नि है, हमारे पेट में एक अग्नि है, और कभी कभी हमें महसूस भी होती है, जलन होती है। हमें पता चल रहा है कि हमारे शरीर में टेम्परेचर है 98 से 108 तक हमारा टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। जब हमें बुखार होता है तो हमें पता चलता है कि हमारा टेम्परेचर अभी बढ़ा हुआ है, शरीर में कोई कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, जिसकी वजह से शरीर में टेम्परेचर बढ़ गया है। तो यह जो शरीर में टेम्परेचर बढ़ गया है, यह जो पेट में जलन का आभास होता है, जो यह खाना पचता है जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, यह सब अग्नि धातु का अंग है। यह अग्नि धातु है, हमारे शरीर में अग्नि है। इसी तरह से अंदर जो भी गैस है, अंदर जो भी हम कहते हैं कि गैस घूम रही है, अंदर हम देखते हैं कि जैसे हम आनापान स्मृति करते हैं, हम देख रहे हैं कि हमने सांस ली, वायु अंदर गई, एक नाक के एक सिरे से अंदर गई, नाक के दूसरे सिरे से हम जिस तरह से सांस को लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, कभी मुंह से छोड़ते हैं, कभी नाक से छोड़ते हैं, कभी मुंह से लेते हैं, कभी नाक से लेते हैं। तो यह वायु पूरे शरीर में हमारे घूम रही है। यह हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंगों को पोषण दे रही है। तो इस तरह से यह 4 धातुएं इस शरीर में काम करती हैं। और सबसे बड़ा रहस्य इस जीवन का, इस शरीर का यह है कि यह चारों ही प्रकार एक दूसरे के दुश्मन हैं। कभी आपने इस बात पर विचार किया हो या न किया हो? पृथ्वी को पानी अपने में समा लेता है और पानी को अग्नि सुखा देती है और अग्नि को हवा मिटा देती है। यह चारों ही धातु एक दूसरे की दुश्मन है, यह हम कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यह चारों ही धातु इस शरीर में किस तरह से इंटैक्ट हैं, किस तरह से कृत्य कर रही हैं, और चारों ही संयुक्त होकर इस शरीर को पोषण दे रही है, इस शरीर को बना रही हैं, इस शरीर में विद्यमान है, जिसकी वजह से यह शरीर चलता है। तो यह हमें विचार करना चाहिए। इस तरह से जब हम आनापान स्मृति, विपश्यना, कायानुपश्यना की शुरुआत करते हैं, तो कायानुपश्यना की शुरुआत करने से पहले हमें इस काया का ज्ञान होना चाहिए कि यह काया है क्या। क्योंकि अब हमने कायानुपश्यना जब हम शुरू कर रहे हैं, तो कायानुपश्यना में हमने पूरी काया का निरीक्षण करना है। तब हमें पता चलता है कि शरीर में कहाँ क्या हलचल हो रही है, कहाँ वायु की हलचल है, कहाँ पृथ्वी की हलचल है, कहाँ अग्नि की हलचल है और कहाँ पानी की हलचल है। यह चारों ही पदार्थ हमें इस शरीर में महसूस होते हैं। अब जब हम कायानुपश्यना करते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि यह चारों ही पदार्थ जिनसे यह शरीर बना हुआ है, चल रहा है, इसको मैं सुंदर समझ रहा हूँ। मैं यह समझ रहा हूँ कि यह मेरा शरीर है, यह इतना सुंदर है, और मैं इसके लिए, इसके रंग रोगन के लिए, इसको लेपन करने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको चलाने के लिए मैं यह मान रहा हूँ कि मैं यह शरीर हूँ, बस। लेकिन इतना ही नहीं है कि मैं यह शरीर हूँ, मैं इसके अलावा भी कुछ हूँ क्या? यह प्रश्न उठता है। क्योंकि जो मैं हूँ वह तो जो यह शरीर दिखाई दे रहा है, यह तो इन 4 धातुओं से बना हुआ दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि ये 4 धातुओं से यह शरीर चल रहा है और बन रहा है। अब हमें महसूस होगा, तब हमें यह महसूस होगा कि फिर इन 4 धातुओं के आलंबन पाकर यह प्रतिकूल चलता है, अनुकूल चलता है। यदि यह चिंतन चलता चला जाए तो तब हमें यह महसूस होता है कि फिर इस शरीर के ऊपर ही सारा ध्यान अगर हमारा लगा रहे पूरी जिंदगी, कि इस शरीर को पोषण करना है, इस शरीर को हमने जो है अच्छे कपड़े पहनाने हैं, इस शरीर को हमने संभाल कर रखना है, तो हम सिर्फ शरीर में ही अटक जाएंगे। यह बात जरूर है कि हमने शरीर को संभाल कर रखना है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि यह शरीर एक फोड़े की तरह है, इसको फोड़े से ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। एक ऐसा फोड़ा जिसमें 9 तरह से जिसमें मुंह बने हुए हैं, बुद्ध कहते हैं। तो हमें इस फोड़े को
जिस तरह से हम एक फोड़े को शरीर में कहीं फुंसी हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो जिस तरह से हम उसको दूर करने के लिए और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इंतज़ाम करते हैं, इसी तरह से इस शरीर के लिए हमें इंतज़ाम करना है बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह शरीर ही सब कुछ है। तो इसलिए बुद्ध हमें यह बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें इस शरीर का ज्ञान होना चाहिए। अब पृथ्वी धातु है, पृथ्वी धातु का स्वभाव है भारीपन का। भारीपन का अर्थ यह है कि जो भी ठोस है इस शरीर में, जैसे हड्डियां हैं, मसल हैं, यह भारीपन का है। यह शरीर में जो भी भारीपन दिखाई देता है, यह पृथ्वी धातु है। जल धातु का स्वभाव है संयोजन का, जोड़ने का, बांधने का। इसलिए जो भी हमारे शरीर में जल बह रहा है, जो भी हमारे शरीर में पानी की मात्रा है, यह पानी की मात्रा हमें एक दूसरे से जोड़ रही है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं, शरीर शास्त्री कहते हैं कि आपके शरीर में हर सेल में कितना पानी होना चाहिए, उतना पानी मेंटेन रहना चाहिए। अगर हर सेल में पानी की मात्रा कम हुई, किसी भी सेल में अगर पानी की मात्रा कम हुई, तो फिर डिहाइड्रेशन होने लगेगा, हाइड्रेशन होने लगेगा। हाइड्रेशन से बचने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें पानी की मात्रा को मेंटेन करना चाहिए। यानी कि हर सेल में, हर कोशिका में पानी है। यह हमें वैज्ञानिक बताते हैं, शरीर शास्त्री बताते हैं। तो यह जो पानी है, यह पूरे शरीर को संयोजन करके रखता है, जोड़ कर रखता है, बांध कर रखता है। यह जल धातु हुई। इस जल धातु का अनुभव हमारे शरीर में होना चाहिए। इसी तरह से अग्नि धातु है। अग्नि धातु का स्वभाव है, जैसे मैंने बताया कि तापमान का, कभी गर्मी होगी, अगर गर्मी ज़्यादा हो गई तो पसीना, इसलिए तो पसीना निकलता है। जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो शरीर का अपना एक मैकेनिज्म है कि वह उस जो शरीर में पानी है, उस पानी के जरिए उसको ठंडा करती है। आपने देखा ना, गर्मी हो जाती है, पानी निकलता है बाहर। वह पानी जो बाहर निकल रहा है, वो उस शरीर को ठंडा करने के लिए। हमारा शरीर कुदरती इस तरह से कृत्य करता है। इसलिए जैसी शरीर में गर्मी कम महसूस होने लगेगी, बाहर वातावरण का टेम्परेचर कम हो गया, सर्दी हो गई बाहर, तो हमें सर्दी महसूस होने लगी। फिर हमें लगेगा कि हमारे अंदर उष्मा की कमी हो गई, गर्मी की कमी हो गई, शरीर में गर्मी चाहिए। फिर हम शरीर को गर्म करने का इंतजाम करते हैं। तो यह जो सर्दी और गर्मी का हमें पता चलता है, यह पता चलता है अग्नि धातु के स्वभाव से। इसी तरह से वायु धातु है। वायु धातु का स्वभाव है हलन चलन। जो भी हमारे शरीर के अंदर, जो भी खाना एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जो भी हमारे अंदर हमारा खून ब्रेन तक पंपिंग कर रहा है, हमारा दिल धड़क रहा है और खून को पंप कर रहा है, सारे शरीर के अंदर कोशिका में जो भी हमारा खून चल रहा है, पानी चल रहा है, यह सब कुछ हवा के माध्यम से चल रहा है। इसका अनुभव होता है वायु धातु से। तो यह पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु और वायु धातु, यह 4 धातुओं से यह शरीर चलता है। और जब हमें इस शरीर का यह अनुभव होने लगता है कि इस शरीर में जो भी वेदनाएं हो रही हैं, जो भी उदय हो रहा है, जो भी व्यय हो रहा है, जो भी हमें महसूस हो रहा है, यह महसूस करने वाला शरीर के अलावा भी कोई है। तब हमें संप्रज्ञान होता है। संप्रज्ञान पर हमने पहले बात कर ली है कि वेदनाओं को उदय व्यय होते हुए जो हमें अनुभव हो रहा है, यह अनुभव करने वाला मन है शरीर के अंदर। तो यह शरीर ही सब कुछ नहीं, बल्कि शरीर में अनुभव जो हो रहा है, जो यह अनुभव कर रहा है, यह कर रहा है मन। और मन पर हमने बात की है कि मन का पूरा अर्थ है नाम। और नाम
जब हम कहते हैं तो वह किन तत्वों से बना है? उसको हमने पंचस्कंद कहा। पूरे मन को हमने पंचस्कंद कहा, जिसमें रूप, जिसकी हम अभी शरीर की बात कर रहे हैं, शरीर में 4 तत्व जिनकी बात कर रहे हैं, इस रूप के अलावा जो बाकी नाम है, यानी वेदनाएं हैं, यानी संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है, यह पूरा मन होता है। यानी मन शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर मन से जुड़ा हुआ है, दोनों मिलकर हमें जो भी महसूस हो रहा है ये शरीर और मन के जरिए हो रहा है। अगर शरीर ना हो तो हमें कुछ भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि मन महसूस करता है शरीर की वजह से, शरीर में मैनिफेस्ट होता है, शरीर में वह पूरी तरह से उसको प्रक्षेपित होता है, शरीर में हमें दिखाई देता है, महसूस हुआ दिखाई देता है, होता है। और जब ये दोनों जुड़ते हैं तो शरीर और मन के जुड़ने से हमारी पूरी पर्सनैलिटी, हमारा पूरा व्यक्तित्व जो बन रहा है, जो भी बनता है, वो इस शरीर और मन से बनता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि यह जो पूरा शरीर है, यह जब संप्रज्ञान पैदा होता है, संप्रज्ञान से हम इन वेदनाओं को महसूस करने लगते हैं, उदय व्यय की जानकारी हमें होने लगती है। जब यह संप्रज्ञान हुआ तो फिर अब हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, यानी अब हम निर्वाण पथ की ओर आगे बढ़ते हैं। निर्वाण पथ की ओर आगे कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि अब हमें यह पता चल रहा है कि शरीर किस तरह से कृत्य कर रहा है। अब हमें यह पता चल रहा है कि जो ये शरीर में कृत्य हो रहा है, इस हर कृत्य की जानकारी, हर उदय और व्यय की जानकारी, हर टूट फूट की जानकारी, हर बनने और बिगड़ने की जानकारी मेरे को पता चल रही है। यानी मेरा पूरा होश अब इस शरीर में बैठने लगा है, बनने लगा है। जैसे जैसे हमारा होश बढ़ते जाता है, बनने लगता है, फिर हम मन को मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं, फिर हम मन को पूरी तरह से देखते हैं, हम मन की तरफ बढ़ते हैं। इस शरीर से हम मन की तरफ बढ़ते हैं, और इस शरीर से मन की तरफ बढ़ने की जो प्रक्रिया है वही ध्यान है। और असली ध्यान वही है जब हम मन के अंदर बढ़ के, इस जो ये मंदिर शब्द आया ना, ये मंदिर शब्द मन के अंदर से ही आया। मन के अंदर को मंदिर कहा गया। जब हम इस मन के अंदर बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी असलियत क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कौन हैं और हमारी यात्रा कहाँ के लिए है, हमारी यात्रा कहाँ होनी है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तब हमें पता चलता है। अभी जो हम जीवन के उद्देश्य को मान कर बैठे हैं, चल रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति जो जीवन का उद्देश्य समझता है, वह क्या समझता है? बाहर की तरफ। इसीलिए बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि इस शरीर को समझो कि यह शरीर 4 धातुओं से बना है, और हम इस शरीर को सब कुछ समझकर इसको बाहर की तरफ, इस इंद्रियों के जरिए बाहर की तरफ इसका पूरा ख्याल है। यह बना लूँ, यह जोड़ लूँ, यह कर लूँ, शरीर को ठीक कर लूँ, शरीर से सुख भोग लूँ, पैसा इकट्ठा कर लूँ। जो कुछ भी हम बाहर की तरफ करते हैं सिर्फ शरीर के माध्यम से, और इस शरीर को बनाने और इसको संवारने में ही लगे रहते हैं। जबकि इस शरीर की, बुद्ध कहते हैं कि इस शरीर की असलियत कुछ नहीं। असलियत तो जो शरीर के अंदर जो चल रहा है यह असलियत है, और यह असलियत धीरे 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 हमें वहां ले जाती है जो क्या है, जो वास्तविकता है, जो शाश्वत सत्य है, जो न बनता न बिगड़ता, जो जैसा है वैसा ही है। यह बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया तो इन सब धातुओं से मिलकर हो रही है, इस पंचस्कंध से हो रही है। पंचस्कंध जब कहते हैं तो मन और शरीर दोनों आ जाते हैं। इस पंचस्कंध के कारण यह बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया हो रही है, और इस पंचस्कंध के कारण ही हमें ये जो भी चल रहा है इस संसार में, वह सब इस पंचस्कंध के कारण है। लेकिन इस पंचस्कंध
में जो शाश्वत सत्य है, वह शाश्वत सत्य का हमें पता चलता है जब हम मन के अंदर की तरफ बढ़ने की कार्रवाई शुरू करते हैं। इस कार्रवाई को करने के लिए हमें कायानुपश्यना से शुरुआत करनी होती है। यह बुद्ध ने कहा कि हमें कायानुपश्यना, पहले आनापान स्मृति करें, फिर उसके बाद कायानुपश्यना से शुरुआत करें, यानी कि शरीर से शुरुआत करें, शरीर के अंदर जाने की, यानी मन को देखने की, मन के अंदर जाने की। और जैसे जैसे हम मन के अंदर चले जाएंगे तो शरीर के अंदर से वेदनानुपश्ययी यानी वेदनाओं को देखेंगे। वेदना के बाद चित्तानुपश्ययी में चित्त को देखेंगे यानी मन को देखेंगे। और चित्तानुपश्ययी से फिर अपने धर्मानुपश्ययी यानी अपने विषयों को, अपनी आदतों को, जो भी इस मन में लगा हुआ है, जो इसमें ये ढेर की वजह से ये मन की असलियत हमें पता नहीं चल रही, फिर हम इस धर्मानुपश्ययी को देखते हैं। और इस धर्मानुपश्ययी को देखते देखते मैं वहाँ पहुँचता हूँ जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ शून्य है। तब हमें पता चलता है कि हकीकत क्या है। यह एक पूरा विज्ञान है, यह एक पूरा साइंस है, यह पूरा एक आर्य अष्टांगिक मार्ग है जो हमें बुद्ध पुरुषों ने बताया है, जिसकी वजह से ही हम निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, परिनिर्वाण की प्राप्ति करेंगे और मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस भवसागर से, इस भवलोक से मुक्त हो जाएंगे। यही एक मात्र उपाय है। तो हमें आज जो हमने बात की है धातु मनसिकार पर, इसको हमने अच्छे से पहले समझना है, कायानुपश्यना करने से पहले या विपश्यना की शुरुआत करने से पहले। नमो बुद्धाय।